Good evening class, welcome all to शौर्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड जय हिंद टू ऑल। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी सीडीएस की मैथमेटिक्स की लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है और सीडीएस के अंदर जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका नाम था लॉज ऑफ इंडाइसिस। ठीक है, घातांक के नियम। तो उसी चैप्टर को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है बोर्ड पे वो है, इफ 10 to the power n डिवाइड 6 to the power 23 into 75 to the power 9 into 105 to the power 2, then what is the largest value of n? n की लार्जेस्ट वैल्यू की बात हो रही, तो क्वेश्चन को समझा जाए तो 10 की पावर की बात हो रही। 10 की पावर 5, 6, 7, 8 मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, हमें ये फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले जो हमारे जीरो आता है, तो कौन से दो नंबर के प्रोडक्ट करूं, पेयर चाहिए मेरे को। तो आप बोलो सर 2 और 5 का अगर हमें पेयर मिल जाए तो सबसे पहले हमें क्या मिल जाता है, जीरो। ऐसे तो 4 और 5 भी होता है, 6 और 5 भी होता है, 8 और 5 भी क्या होता है, हमें लास्ट में यूनिट डिजिट में 0 प्रोवाइड करता है। बट अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूंगा तो वो कौन सा होगा, आपके 2 एंड 5। तो मेरे को ढूंढना है 2 और 5 के इसमें इतने कितने पेयर हैं। तो अगर मैं 6 की पावर 23 है तो 6 की पावर 23 ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 23 इंटू 2 की पावर 23। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो 75 को ब्रेक करते हैं बेटा। 75 क्या होता है, 15 इंटू 5। 15 को कैसे लिख सकता हूं, 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 3 75। पावर क्या रहेगी, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9। और लास्ट आता है 105। 105 क्या होता है आपका, 7 इंटू 3, 7 3 जा 21 इंटू 5, 5 टू द पावर, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। अभी कैसे हो रहा है, हमें पता अगर पावर सेम होती है और प्रोडक्ट चलता है तो प्रोडक्ट का रूल लग जाता है। जैसे अगर मैं कहता हूं a की पावर n इंटू बी की पावर n, इसके एग्जांपल ले लो, 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, इसका मतलब होता है 15, 5 इंटू 3 15, 15 की पावर 2। चाहे इसको इस तरीके से सॉल्व करो या 15 की पावर 2 कर दो, आंसर हमेशा सेम आएगा। आंसर हमेशा क्या आएगा हमारे पास, सेम आएगा। जैसे 5 की पावर 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 का स्क्वायर कितना था 9, 25 इंटू 9 क्या होगा 225। एंड एक्जैक्टली सेम आएगा अगर आप 15 का स्क्वायर करते हो, तो 15 का स्क्वायर भी क्या होता है हमारे पास 225। ठीक है, अब देखो यहां तक तो मैं पहुंच गया। अब मेरे को देखना है कि 5 और 2 के पेयर की बात की जाए तो कितने बनेंगे। कुछ रह तो नहीं गया ना बेटा हमारे पास, नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं रहा है। चलो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है मेरे पास यहाँ पे 23। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 23। 5 की पावर की बात करो जरा, कोई 5 तो पीछे ना रह जाए, बस देखना कोई। 7 3 जा 21, 20 इंटू 5, 5 की पावर 2 बिल्कुल सही है यहाँ तक। और ये आएगा आपके पास 5 की पावर 9, 23। तो 10 की हमें 10 चाहिए, तो मैक्सिमम पावर 10 की पावर n पूछा है, तो क्या हो सकता है n। हम देखो 2 और 5 का पेयर आपके क्या बनाता है, 0 बनाता है। 2 और 5 का पेयर कितना क्या बनाता है आपके, 0 बनाता है। अब देखो सॉरी 3 की पावर 23, 3 की पावर 9, 3 की पावर 9, 3 की पावर 2। बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, सम अप हो जाती है। यहां पे आएगा 3, 23 प्लस 9 कितना आएगा 32, 32 प्लस 9 41, 41 प्लस 2 43, कितना आ जाएगा यहाँ पे 43। यहां तक क्लियर है भाई। 3 की पावर 23, 23 प्लस 9 कितना हो जाएगा 32, 32 में 9 और ऐड करना था 41। ठीक है, 41 के अंदर 2 और ऐड किया तो कितना है 43। अब आयो 2 की बात करते हैं। 2 मेरे पास सिंगल एक ही है, यानी 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 23 इनटू। अब आ जाओ 5 पे। 5 की पावर अपने पास कितनी है 9, और वहां पे 5 की पावर कितनी है 2, यानी कितना आ जाए आपके पास यहाँ पे 5 की पावर 9 प्लस 2 11, और बचा क्या मेरे पास यहाँ 7, जो 7 की पावर क्या रहेगा 2 रहेगा। तो 6 को मैंने कैसे ब्रेक किया, 6 को मैंने लिखा 3 इंटू 2, 15 को मैंने ब्रेक किया तो मैंने किसको लिखा 5 3 15। ओके, यहाँ पे 5 कर देना बेटा, यहाँ पे 5 कर देना, 5 कर देना। हाँ बेटा, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा देखना, ये करेक्शन कर देना। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 5 होता है, 15 इंटू क्या होगा 5 होगा, तो ये थोड़ा करेक्शन कर देना आपके। ठीक है, अब इसको मिटा देता हूं मैं क्योंकि थोड़ा सा करेक्शन हो चुका है। अब आगे देखते क्या करेंगे। अब आगे देखो, मेरे को 5 और 2 के पेयर चेक करना है। तो 2 के पेयर कितने बने हुए, 2 तो हमारे पास कितना आ रहा है 23 आ रहा है। अब 5 के पेयर की बात करते हैं। 5 यहां पे 9 और यहां पे 9, 9 प्लस 9 18, और यहां पे 5 की पावर क्या है 2।
तो प्रोडक्ट लग जाएगा, बेस सेम है मेरे पास बेटा। अगर a की पावर m करता हूं इंटू a की पावर n करता हूं इंटू a की पावर यहां पे कर दो i, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n प्लस i, ये तीनों हो जाते हैं। प्रोडक्ट का रूल है, हमने कल भी सीखा था ये। तो यहाँ पे 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 2 20। अब 2 तो मेरे पास 23 है, लेकिन बेटा पैर तो मैं 2 और 5 के ही बना सकता हूँ। तो मैं मिनिमम कितने पैर बना सकता हूँ, मैक्सिमम, सॉरी आप बोलो सर मैक्सिमम 5 की पावर 20 है, तो हम 2 की पावर 20 और 5 की पावर 20, 2 भी 20 बार है और 5 भी कितनी बार है आपका 20 बार, मैक्सिमम ये बना सकता हूँ ना। यहाँ पे 3 है तो क्या करे, 5 कहां से लाए एक्स्ट्रा, 5 एक्स्ट्रा नहीं ला सकता। यानी इन दोनों के पैर कितने बन जाएंगे हमारे पास, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 की पावर कितनी हो जाएगी 20। यानी 10 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी हमारे पास यहाँ पे, अगर मेरे से n पूछा जाए 10 की पावर n मेरे पास कितना है 20, तो आप सब कहेंगे सर n इक्वल्स टू कितना आएगा 20, ऑप्शन नंबर ए। तो आपसे ये पूछा देन व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, जितने 5 और 2 के पैर होंगे। ये वाला छोटा सा करेक्शन था, ये आप लोग कर लेना कि 3 इंटू 5 15 होता है, 15 इंटू 5 75 होता है। ओके चलिए, तो ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया हमारे पास 20। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट 10 टू द पावर n डिवाइड्स द प्रोडक्ट। कि फिर से सेम क्वेश्चन की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी n की, 10 टू द पावर n। फिर से देखो पैर बनेगा, स्मॉलेस्ट पैर किसका बनता है 5 और 2, 2 और 5, 2 और 5 कितना होता है 10 होता है, ये पैर बनता है। हमें क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 4 की पावर 8, 5 की पावर 3। अब पेयर आपको पता है 2 और 5 का पेयर बनता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम 5 कितने आ सकते हैं वो फाइंड कर लेते हैं। 2 तो बहुत आ जाएंगे ना बेटा, देखो 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 4 की पावर 8 है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8, 2 तो बहुत आएंगे। 6 है, 6 को मैं लिख दूंगा 3 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 7। 2 का क्यूब होता है 8, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 12 12 12। 2 तो मैं बहुत सारे ले आऊंगा, और कहां से आ जाएगा 2 मेरे पास 22, 11 इंटू 2 और 11। तो मैं एक बार ढूंढता हूं 5 कितने आ रहे हैं मेरे पास, कितने 5 कितने आ रहे हैं मेरे पास, हम ढूंढते हैं इसके अंदर कि 5 कितने आएंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे लास्ट क्वेश्चन में था 2 की पावर 23 था और 5 की पावर कितना था 20, लेकिन मैक्सिमम मैं 20 ही तो यूज कर सकता हूं, 20 से ज्यादा यूज कर ही नहीं सकता। तो चलिए 5 ढूंढते हैं। तो एक तो आप बोलो सर 5 की पावर 3 तो है ही हमारे पास, चलो 5 की पावर 3 है हमारे पास, कोई शक नहीं इसके अंदर। 8 नहीं आएगा, 10 आ जाओ बेटा, 10 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, ये हो गया 10 का काम खत्म। 15 पे आया, 15 को कैसे लिखूंगा मैं, 3 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 12, 5 3 जा 15। 20 को लिख सकता हूं बिल्कुल, 5 की पावर 14, ठीक है, 5 की पावर 14 इंटू 4 की पावर 14, 20 पे आ गया मैं। 15 हो गया, 20 हो गया, 22 से 5 नहीं निकलेगा लेकिन 25 से निकलेगा। 5 की पावर 15 इंटू 5 की पावर 15, 5 इंटू 5 कितना होता है 25, और पावर 15 प्लस 15, ठीक है, दोनों 15 है। अब बेस सेम है आपके पास बेटा, बेस यहाँ पे क्या आ चुका, सेम आ चुका, और पावर्स भी क्या हमारे पास यहाँ पे सेम है। तो या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 5 25 कर दो, या 5 की पावर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो 15 प्लस 15 30, आंसर हमारे पास सेम आएगा। तो 5 मेरे पास कितने आए, तो 5 मैं काउंट करता हूं, तो यहां से 5 कितना आया 3, यहां से कितना आया बेटा 6, यहां से आ गया 12, यहां से आ गया 14, और यहां से 15 और 15, 2 5 आ चुके हैं, तो 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा 30। इन सबको ऐड करो, तो 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 12 21, 21 प्लस 14 35, 35 प्लस 30 65, मैक्सिमम 5 मेरे पास कितने आ रहे हैं 65, यानी 5 की पावर कितनी आ जाएगी मेरे पास 65। 2 तो मैं बहुत सारे निकाल लूंगा, तो 5 और 2 के कितने मैक्सिमम पैर बनेंगे, 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है 65, 2 तो हम ले आएंगे, 2 तो हमें बहुत सारे दिख रहे थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे भाई 10 की जो मैक्सिमम पावर क्या होगी, 10 की पावर n की बात की जाएगी, 5 और 2 के मैक्सिमम पैर कितने बन रहे हैं हमारे पास, 5 इंटू 2 10 आता है, मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है हमारे पास 65 आ रही है। तो आंसर हमारे पास यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 65। अगर आपको डाउट है कि सर 2 कहाँ हमें बता, एक्स्ट्रा कहाँ है 2 हमारे पास, तो एक बार वो भी देख लेते हैं बेटा। आ जाओ 2 को चेक करते हैं। 5 तो ये रहा, तो ये वाला 5 लिख देता हूं मैं, चलो 3 नहीं 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8, तो 8 और 8 यहां से कितने आ गए 16 आ गए। इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 7, तो कितना आया 2 यहां से 7। आगे बढ़ो, 8 का आपको बताया था मैंने बेटा, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं
2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 12, 3 बार 2 की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 12 आ जाएगा। 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 12। ओके, कुछ दब गया और ये पूरा हट गया। चलो कोई नहीं, वेट अ सेक बेटा, कुछ मेरे से ही क्लिक हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो 5 की मैक्सिमम पावर तो हमारे पास कितनी आ चुकी थी बेटा? 65। इसका तो हमें कोई डाउट ही नहीं है। हमें 2 का चेक करना था, तो देखो 5 ये आ गया यहाँ से 5, और यहां से कितना आया था? 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 8, 8 प्लस 8 16। 6 को 3 और 2 होता है, तो 2 की पावर 7 यानी 7। अब 8 क्या होता है बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, यानी 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 12। तो कितने 2 आए हैं बेटा? 12 प्लस 12 प्लस 12, 12 3 जा 36। आगे बढ़ो, यहां पे कितना आया था? 5 और 2 का किया था हमने तब 6, और इसको हमने 5 और 4 किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल किया था, 5 और 4 किया था। 4 को 2 इंटू 2 भी लिख सकता हूं ना, तो फिर से 14 प्लस 14 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 28। बेटा ये बहुत ऊपर जाएगा, 65 से तो बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन हमें तो पता 5 कितना मैक्सिमम 65 है, तो 2 भी हम मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं? 65 पावर सेम है तो कितना आएगा? 10, 10 की पावर 65 इज इक्वल टू 10 की पावर n, यानी n इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? आंसर ऑप्शन नंबर ए 65। और इसमें एक और चीज देखनी थी बेटा, पहला जो मैंने पेयर बनाया था 10 का, तो 2 तो इसके अंदर था पहले से, 20 का बनाया तो भी इसके अंदर 2 था, तो इसीलिए हमने क्या ढूंढा? 5 की मैक्सिमम पावर हमने ढूंढने की कोशिश की, जो कि है 65। तो 5 की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है? 65। तो 2 की भी हम कितनी यूज करेंगे? 65 तक यूज करेंगे। इसको आगे और भी कर सकते हो बेटा, 11 इंटू 2, तो 2 की पावर 11, 11 ऐड करते रह जाओगे, तो हम मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं? 65। तो यहां पर आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 65। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 की पावर x प्लस 4 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर 3 की पावर x प्लस नहीं है, इज इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 12 की पावर z। हमें बताना है कि भाई z किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इस सबको एक काम करो, k के इक्वल कर दो। इक्वल टू क्या हो गया? k। इसका मतलब 3 की पावर x इज इक्वल टू k। x उधर जाएगा तो क्या आएगा बेटा? रूट लग जाएगा, स्क्वायर उधर जाता है क्या? रूट लग जाता है। तो यहां क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, k की पावर 1/x। पहला काम खत्म। ठीक है, चलो क्या मिस हो गया इसमें? हाँ, 4 की पावर y देखो, अब 4 की पावर y इक्वल टू क्या है? k। y को उधर ले जाऊंगा तो 4 इक्वल टू क्या आएगा? k की पावर 1/y। अब एक चीज देखो, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, तो 4 3 जा क्या आएगा बेटा? 12 आएगा, और यहाँ पे k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यहां से मैं ऐसे को ऐसे लिख सकता हूं, k इक्वल्स टू, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी? एड अप हो जाएगी। क्यों? बीच में प्रोडक्ट का साइन है, और यहां पे दे आएगा 12। लेकिन 12 को आप ढंग से देखोगे बेटा, 12 कहां गया? 12 इक्वल्स टू क्या आएगा आपके? 12 z इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास? k आएगा। z को उधर भेजो, 12 इक्वल्स टू क्या आएगा? k की पावर 1/z। तो यानी जहां 12 दिख रहा है वहां मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? जहां 12 दिख रहा है वहां मैं लिख सकता हूं k की पावर 1/z। इक्वल्स टू के दोनों तरफ, इक्वल्स टू के दोनों तरफ मेरी बेस सेम है, इसका मतलब 1/z किसके इक्वल हो गया? 1/x प्लस 1/y के इक्वल हो गया। मेरे से पूछा सिर्फ z बताना है मेरे को, पे z बताना है, z निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम लो, क्या आएगा बेटा? y इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा xy इक्वल्स टू 1/z। मेरे को z चाहिए, रेसिप्रोकल कर दो, चीजों को ऊपर कर दो, तो z ऊपर आएगा, रेसिप्रोकल किया तो ये चीज ऊपर आ जाएगी, x इंटू वाई ऊपर आ जाएगा, और सम ऑफ x प्लस वाई कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा? प्रोडक्ट ऑफ x और एंड y एंड डिवाइडेड बाई सम ऑफ x एंड y, ऑप्शन नंबर सी, x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। आ गया आंसर। मैंने सबको एक कांस्टेंट के इक्वल पुट कर दिया, और जैसे दोनों को 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 4 3 12 होता है। 12 की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? k की पावर 1/z। तो यहां से हमारी z की वैल्यू आ गई, यहां से हमारी z की वैल्यू आ गई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप
आपको दे रखा है बेटा x की इक्वल्स टू y टू द पावर a, y इक्वल्स टू z टू द पावर b एंड z इक्वल्स टू x टू द पावर c, देन द वैल्यू ऑफ a इंटू b इंटू c किसके इक्वल होगी? तो x की पावर क्या है? y बाई a, ये क्या अपना x है। y इक्वल्स टू क्या है? z b, यानी जहां मेरे को y दिख रहा है ना बेटा, वहां मैं क्या लिख सकता हूं? zb। तो इस y की जगह मैं क्या लिख दूंगा? z की पावर b, और इसके ऊपर a तो पहले से ही था। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे आएगा z इक्वल्स टू a इंटू बी, ठीक है, और x तो इसके इक्वल है ही, यानी हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन आई वो आएगी x इक्वल्स टू z की पावर a इंटू बी। अब z की वैल्यू भी तुम्हें पता है किसके बराबर है? x की पावर c के बराबर है। तो z की जगह मैं क्या लिख दूंगा? x की पावर c, और होल पावर क्या चल रहा है? a इंटू बी, और यहाँ पे x आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, x इक्वल्स टू क्या आएगा? x इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। इक्वल्स टू के दोनों तरफ मेरी बेस क्या है? सेम है। जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती वो किसके इक्वल होता है बेटा? 1 के इक्वल। तो यहां से आप क्या कहोगे? 1 इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू सी। हमसे पूछा गया भाई एबीसी किसके इक्वल होगा? तो एबीसी 1 के इक्वल होगा, सिंपल। एबीसी आपके 1 के इक्वल होगा। ओके, सही है ये भाई, समझ में आया? किसी को डाउट है, क्वेरी हो तो पूछ लेना बेटा। आगे बढ़े, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, a की पावर x इक्वल्स टू b की पावर y इक्वल्स टू c की पावर z एंड a इंटू b इंटू c इज इक्वल्स टू 1, देन द वैल्यू ऑफ 1 बाई x प्लस 1 बाई y प्लस 1 बाई z विल बी इक्वल्स टू। आपसे ये चीज पूछी गई है, यानी a की पावर x इज इक्वल्स टू b की पावर y इज इक्वल्स टू c की पावर z। फिर से एक काम करो, इसको एक कांस्टेंट k के इक्वल कर दो, एक कांस्टेंट k के इक्वल कर दो, ठीक है। तो इसको एक कांस्टेंट k के इक्वल कर दिया हमने। फिर से देखो बेटा, a की पावर x इक्वल टू क्या आएगा? k आएगा। यहां से a इक्वल टू क्या आएगा? k की पावर 1 बाई x, ये पहला। सेकंड, b की पावर y इज इक्वल टू k, तो यहां से b इक्वल टू क्या आएगा? k की पावर 1 बाई y। अब आ जाओ थर्ड पे, c की पावर z इक्वल टू k, यानी c इक्वल टू क्या आएगा? k की पावर 1 बाई z। a इंटू बी इंटू सी किसके इक्वल है? आपके 1। यानी अगर मैं यहां से a इंटू बी इंटू सी करता हूं, a इंटू बी इंटू सी करता हूं, a इंटू बी इंटू सी करता हूं, तो यानी आप क्या बोलोगे सर? k की पावर 1 बाई एक्स इंटू इक्वल्स टू 0। क्या हुआ मैम? तो इतनी देर क्या था? तो ये क्वेश्चन फिर से कराऊं? नहीं, ठीक है, चलो बेटा फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा पूछा गया आपसे बेटा? आपसे से पूछा गया व्हाट इज द लार्जेस्ट पावर ऑफ 10। फिर से पूछ लिया 10 की लार्जेस्ट पावर क्या होगी? दैट डिवाइड्स द प्रोडक्ट। ओके, अब यहाँ पे हमें दे रखा है बेटा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 6 7 से लेके लास्ट कहाँ तक जा रहे हैं हम? 25 तक। अब देखो जीरो कब आ सकता है? जीरो जब आ सकता है जब हमें 2 और 5 का पेयर मिले। तो पहला तो मैंने पहले ही लिख दिया, 2 और 5 का पेयर क्या हो गया? 0 आ गया। और इसके अंदर 0 कहां से आएगा? आप बोलोगे सर एक तो 10 खुद आ जाएगा, एक 20 खुद आ जाएगा। तो अभी तक कितने 0 हुए? यहां पे एक 0 आया, 10 का खुद का एक 0, 2 का खुद का एक 0, 3 0 आ चुके हैं। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है इसके अंदर? जल्दी से बताओ। 15 2 हो सकता है, बिल्कुल। 15 14 हो सकता है। 15 14 एक ही 0 आएगा। और इसके अंदर आ सकता है बेटा एक अपने पास, देखो लास्ट 25 है ना, तो 25 इंटू 4 कितना आता है? 100। कितने 0 आ चुके मेरे पास? 1 2 3 4 5। और कुछ बच रहा है क्या? जल्दी से सोचो। बिल्कुल बच रहा है। क्या बच रहा है? आप बोलो सर 15 भी तो है, तो 15 है तो 15 को 12 के साथ ले लो, 14 16 18 के साथ भी ले सकते हो।
भाई हो गया लास्ट। कितना आएगा यहाँ पे? 15 इंटू 10 होता है 150, यहाँ आएगा 180। इसके अलावा कोई जीरो प्रोड्यूस कर रही है क्या? कोई दो वैल्यूज प्रोड्यूस करने पे? नहीं, कोई नहीं बचा बेटा। 2 और 5 हो गया, अब 2 और 4 भी ले सॉरी 2 और 5 हो गया, अब 4 और 5 भी ले सकते थे, लेकिन मैंने 2 और 5 ले लिया। 10 और 20 तो खुद इंक्लूडेड है ही। 25 था, 25 को मैंने 4 से इंटू कर दिया। उसके बाद 5 डिजिट वाली कौन सी थी? 15 ही थी। देखो 5 होता है या 15 है या 25। 5 हो गया मेरे पास, 15 हो गया मेरे पास, 25 हो गया। बाकी जो 2 जीरो इंक्लूडेड थे। यानी मेरे पास यहाँ कितनी जीरो आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। मेरे पास कितने जीरो आ रहे हैं? मैक्सिमम 6 जीरो आ रहे हैं। यानी 10 की मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी? 6। तो 10 की पावर n करता हूं तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या आएगा? 6। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट पावर ऑफ 10? The largest power of 10 is 6, which is not in the given option. Then the answer is option number D, none of these, क्योंकि हमारा आंसर आया है यहाँ पे 6। अब गलती कहाँ होती है? बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, ये चीज नहीं लिखते, ये चीज नहीं करते, मिस कर देते। अगर आप 25 को 6 से कराओगे बेटा 150 आ जाएगा, 8 से कराओगे तो 200 आएगा। तो अगर आप गलती से उसको 6 से करा दोगे तो 1 जीरो कम कर दोगे आप, और बच्चे एग्जाम में 5 पे टिक करके आ जाते हैं। तो इस चीज में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है कि जब 25 मिले तो 25 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराओ अगर हमारे पास अवेलेबल है कि हमें 00 मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन Question is x equals to y to the power 1 by a, y is equal to z to the power 1 by b and z equals to x to the power 1 by c। ओके, सेम इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था कि यहाँ पे दे रखा x equals to y की पावर 1 by a। यहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है। y किसके इक्वल है? z की पावर 1 by b। तो y की जगह मैं क्या लिख दूंगा? z की पावर 1 by b, और होल पावर तो आपका क्या चल रहा है? 1 by a। इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो पावर्स क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 इंटू 1 1 रहेगा और a इंटू बी हो जाएगा ए बी। सॉरी ठीक है। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू मेरे पास क्या मिल रहा है बेटा? x इक्वल टू मिल रहा है मेरे पास z की पावर 1 अपॉन a बाई बी, और z की वैल्यू हमें दे रखी है। क्या दे रखी है? x की पावर 1 बाई सी। तो z की जगह मैं क्या लिख दूंगा? x की पावर 1 बाई सी और होल पावर 1 बाई ए बी। और इधर तो x है ही हमारे पास। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस वैल्यू बेटा हमारे पास पावर में क्या आ चुकी है? फ्रैक्शन में आ चुकी है। फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 अपॉन a इंटू बी इंटू सी। x की पावर कुछ नहीं दे रखी, जहाँ पावर कुछ नहीं दे रखी वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल है। तो अब यहाँ से हम क्या कहेंगे? इक्वल टू के दोनों तरफ हमारा बेस क्या आ चुका है? सेम आ चुका है। तो हम कहेंगे यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी सी। ए बी सी को क्रॉस में ले आओ तो a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो फिर से मेरे को आंसर क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर बी 1। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। और ये सीडीएस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, 2019 से लेके 2018 के क्वेश्चन कर रहे हैं हम। सीडीएस 1 और 2 दोनों को अगर हम कंबाइन कर दे तो ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2b इक्वल्स टू a प्लस सी वाई स्क्वायर कर देना। इसको थोड़ा वाई स्क्वायर कर देना, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं बेटा। ऐसे तो नहीं, वाई स्क्वायर समझ लेना, ठीक है ना। ये वाई बड़ा बना देता ताकि आप लोग लगे कि ये वाई का क्या है? स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है। दूसरा कुछ कलर भी नहीं है, वरना मैं कलर से भी इसको चेंज करूं। तो ये छोटी सी करेक्शन है, इसको आप सही कर लेना। ये आपका यहाँ पे वाई स्क्वायर है, इसको हटाओ। आपको क्वेश्चन में दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स इंटू जेड। तो पूछा था व्हाट इज एक्स की पावर बी माइनस सी इंटू एक्स की पावर सी माइनस ए इंटू जेड की पावर ए माइनस बी। कर सकते हैं क्या? इसको करने की कोशिश करते हैं। चलो, y को स्क्वायर को उधर ले जाओ तो y इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा? x और z की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास? यहाँ पे हाफ, स्क्वायर हट गया तो इक्वेशन है मेरे पास x की पावर b माइनस सी इंटू वाई की पावर c माइनस ए इंटू जेड की पावर a माइनस बी।
y की वैल्यू मेरे को कुछ मिली है, तो एक काम करो, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो y की जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्स जेड, इसकी पावर क्या है हाफ, और इस पूरे की पावर भी हमें क्या दे रखी है c माइनस ए इंटू जेड की पावर a माइनस बी। चलो बीच वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, x की पावर b माइनस सी इंटू, ये पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको अब मैं मिटा के ऐसे लिख दूं ना, ये c माइनस ए बाई टू हो जाएगा बेटा। ये पूरा क्या हो जाएगा हमारे पास, c माइनस ए बाई टू, डिविजन में 2 चल रहा है। अब x और z दोनों की पावर क्या है, c माइनस ए। इसका मतलब ये बेटा a इंटू बी की पावर अगर n है, तो इसका मतलब है a की पावर n इंटू बी की पावर n, यही होता है इसका मतलब। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे c माइनस ए बाई टू इंटू जेड की पावर क्या हो जाएगी c माइनस ए बाई टू इंटू जेड की पावर तो हमें दे ही रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो a माइनस बी। बेस दोनों तरफ सेम आ चुका, बेस सेम आता है, पावर्स क्या हो जाएगी, सम अप हो जाएगी। x इक्वल टू क्या आएगा, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए बाई टू इंटू जेड इक्वल टू, फिर से बेस सेम हो जाएगा, तो c माइनस ए बाई टू प्लस a माइनस बी, जिसके नीचे कुछ नहीं होता बेटा, क्या होता है 1 होता है। फटाफट से एलसीएम ले डालो, इसको मैं एलसीएम लूँ यहाँ पे, तो x इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2b माइनस 2c प्लस c माइनस a बाई टू, और यहाँ पे z इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, z इक्वल टू आ जाएगा c माइनस a प्लस 2a माइनस 2b बाई टू। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको और शॉर्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट से, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे देखो, x इक्वल्स टू 2b का 2b रहेगा, 2c में से एक का c माइनस होगा तो माइनस c इंटू z इक्वल्स टू, कुछ कट रहा है इसके अंदर बेटा, हाँ c प्लस a माइनस पावर 2b, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब c प्लस a प्लस c की क्वेश्चन के अंदर मेरे को वैल्यू गिवन है, तो a प्लस सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस 2b। तो अगर इस वैल्यू को मैं यूज करना चाहूं तो यहां पे मेरे को क्या दे रखा है, x की पावर क्या बेटा हमारे पास 2b माइनस सी माइनस ए। एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या हो जाएगा आपके पास c प्लस ए हो जाएगा, इनटू x इक्वल टू यहाँ पे z है, सॉरी यहाँ पे z इक्वल टू मेरे पास फिर से क्या है यहाँ पे माइनस 2b प्लस सी प्लस ए। अब c प्लस ए की जगह मैं क्या ले सकता हूं 2b, क्यों, क्वेश्चन के अंदर गिवन है x इक्वल टू 2b माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2b इंटू जेड इक्वल्स टू माइनस 2b, और c प्लस ए की जगह आ जाएगा प्लस 2b। माइनस 2b प्लस 2b कट जाएगा बेटा, माइनस 2b प्लस 2b क्या होगा, कट जाएगा। नीचे आपके 2 चल रहा है तो इस 2 को चलने दो, ये नीचे आपका 2 चल रहा है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा। अब नीचे डिवाइड में क्या है 2, और यहाँ पे भी नीचे डिवाइड में क्या है 2, यहाँ पे भी डिवाइड में क्या है 2, यहाँ पे भी डिवाइड में क्या है 2, क्योंकि ऊपर 0 आ चुका, 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा 0, यानी x की पावर 0 इंटू जेड की पावर क्या आएगी 0, z की x की पावर 0 यानी 1, z की पावर 0 यानी 1, और 1 इंटू 1 क्या होगा 1। आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1। सिर्फ एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कहां पे था, यहाँ पे था। जब मैंने यहाँ देखा मेरे को यहाँ पे a प्लस सी दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉमन ले लूँ माइनस को, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा c प्लस ए, और c प्लस ए किसके बराबर है 2b के बराबर है। नीचे डिवाइड में 2 तो आपका चल ही रहा था, इसका हमने एलसीएम लिया था। तो इस क्वेश्चन हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 1। सो बेटा ये था हमारा चैप्टर लॉज ऑफ इंडाइसिस। सीडीएस के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक पेपर क्वेश्चन, एक मतलब एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, कभी कभी नहीं आता है, पर आपके कोर्स का पार्ट था, हमने पूरा कर लिया ऑलमोस्ट। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स भी किए थे कल की क्लास के अंदर हमने। तो वापस हम कल मिलते हैं, मंडे को मिलते हैं। एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।